नमस्कार, मैं हूं राम किंकर, हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर। अजब है एमसीडी, गजब है एमसीडी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लगातार एक के बाद एक फैसले जैसे आ रहे हैं या फिर उसकी जैसी तैयारी दिख रही है, उससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि निगाहें कहीं पर और निशाना कहीं पर। अब जरा इसको डिटेल में समझने के लिए आप पहले घटनाक्रम देखिए। दरअसल सिटी एसपी जोन ने, उसके डिप्टी कमिश्नर वंदना राव ने शुरुआत करी है कि उनके इलाके में जितने भी जहां जहां पॉइंट्स थे, जहां पर लोग कबूतरों का दाना डालते थे, और वहां वहां पर उसके साफ कराने की बात कही गई है। और साथ ही साथ ये कहा गया है कि अगर उन पॉइंट्स पर अब कोई दाना डालते हुए दिखा या फिर खाना डालते हुए दिखा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और घर चालान भी भेजा जा सकता है। ये चालान 200 से 500 रुपए तक हो सकता है। अब आप कहेंगे ये कौन सा नया चालान है जिसका नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है और हमें नहीं पता। तो आप याद रखिए कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल के तहत एमसीडी कूड़ा फैलाने या फिर इस तरह की कोई दिक्कत अगर आती है तो चालान उसका इंस्पेक्टर कर सकता है, और इसके लिए बाकायदा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल के तहत 200 से 500 रुपए के चालान का प्रावधान है। तो अब निगाहें कहीं पर, निशाना कहीं पर, ये कैसे? तो क्या कबूतरों ने इतना आजिज एमसीडी आ चुकी है, और खासकर सिटी एसपी जोन का इलाका, वहां पर इस तरह की कार्रवाई की जो तैयारियां हैं वो देखी जा रही हैं। हालांकि अभी इसका आधिकारिक जो इम्प्लीमेंटेशन है वो होना बाकी है, लेकिन जैसे संकेत मिल रहे हैं उसके हिसाब से यह कभी भी इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो अमूमन कबूतर क्या किसी का बिगाड़ रहे हैं। अब जरा इसके पीछे तह में जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि मैंने क्यों कहा कि अजब है एमसीडी, गजब है एमसीडी, निगाहें कहीं पर, निशाना कहीं पर। और ऐसा इसलिए क्योंकि आप देखिए कि रामलीला मैदान के पास सनानुल्लाह नाम के एक शख्स जो है स्ट्रे कैटल यानी आवारा पशु, एक बुल के चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। यह दूसरी ऐसी घटना थी। इससे पहले 7 मार्च को अशोक एक नाम का एक सिक्योरिटी गार्ड जो नाइट शिफ्ट ड्यूटी करके लौट रहा था, उसकी जो है पशु के हमले में मौत हो गई है। मैंने उस वक्त एक एपिसोड भी तैयार किया था कि आखिर किस तरह से ये आवारा पशुओं की जो स्थिति है या जो दिक्कत है उससे आम लोग कितने दो चार हैं। दिल्ली में किसी भी चौक चौराहे पर जब आप पहुंच जाएंगे तो वहां आपको लोग कबूतर को दाना डालते हुए दिख जाएंगे, और आवारा पशुओं का जमघट कई रेड लाइट और ट्रैफिक में दिखेगा। 250 वार्ड में 12 जोनों में तकरीबन हर जोन में ऐसी समस्या है। तब सवाल यही है कि कबूतर को क्या दाना नहीं डालना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए। मैं दाना डालना है या नहीं डालना है इस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि दरअसल इसके पीछे कबूतर के बहाने एमसीडी चाह रही है आवारा पशुओं की समस्या को खत्म करना। और इसका एक नायाब उदाहरण मिला है सिटी एसपी जोन के जरिए, जहां पर यह पाया गया है कि दरअसल वहां पर जब जो पॉइंट्स थे उन पॉइंट्स को इंस्पेक्टर्स की मदद से खाली करा दिया गया है, साफ करा लिया गया है, और ये पाया गया है कि वहां लोग दाना और खाना डालते हैं ताकि पशु पक्षी और कबूतर के साथ साथ जो दूसरे जानवर हैं, आवारा पशु हैं, वो आएं और बचा हुआ खाना खा लें। और इसकी वजह से क्या होता है, इलाके में ट्रैफिक की दिक्कत होती है और साथ ही साथ अलग तरह की दुर्घटनाएं भी होती हैं। तो अब क्या ये माना जाए कि सिटी एसपी जोन में अगर आप इस तरह का खाना देते हैं या कबूतर को दाना डालते हैं तो एमसीडी आपको चालान भेजेगी? बिल्कुल हो सकता है कि इस बात की तैयारी हो सकती है, और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में कुछ और जोन में इस तरह का इम्प्लीमेंटेशन आपको देखने को मिले। लेकिन सवाल यही है कि इलाके में 2-2 मौतें होने के बाद भी अभी तक एमसीडी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बीते दिनों जैसे ही अशोक नाम के एक सिक्योरिटी गार्ड की आवारा पशुओं के हमले में मौत हुई, उसके बाद से एमसीडी ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी। लेकिन दोबारा जो सनानुल्लाह है, मोहम्मद सनानुल्लाह, रामलीला मैदान के पास स्ट्रे बुल की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। उसके बाद एमसीडी ने क्या कार्रवाई की, ये साफ तौर पर अभी इलाके में दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इलाके में इस तरह के आवारा पशुओं की समस्या अभी तक आम है। और अगर आप पशु चिकित्सा विभाग को देखेंगे जो कि आवारा कुत्तों, बंदर और आवारा पशुओं के खिलाफ काम करता है, तो आप जानकर हैरान होंगे कि अभी तक राजधानी दिल्ली में एमसीडी को यही नहीं पता है कि उसके पास कितने आवारा कुत्ते हैं। 250 वार्ड में
एक कौन सा अभी तक कोई गिनती नहीं हुई है जिससे उसे आवारा पशुओं, ये जिसमें मैं आवारा कुत्तों की खास कर बात कर रहा हूं, आवारा कुत्तों के बारे में उनको बिल्कुल भी पता नहीं है। ऐसे में छुट्टा पशुओं की बात तो आप छोड़ ही दीजिए। तो कुल मिलाकर के ये साफ देखा जा सकता है कि अमूमन एमसीडी का जो पशु चिकित्सा विभाग है वो किस तरह से बेहाल पड़ा हुआ है। और एक आंकड़ा आया है कि अप्रैल 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक सिर्फ और सिर्फ 97,994 कुत्तों का स्टरलाइजेशन किया गया है और साथ ही साथ एंटी रेबीज जो उनको टीका है वो टीकाकरण किया गया है। 1148, 3 करोड़ से ज्यादा की आबादी में एमसीडी ने अभी सिर्फ 1148 बंदरों को पकड़ा है और उनको इलाके के असोला भाटी माइंस में पकड़ करके भेजा है। तो कुल मिलाकर के ये अवैध डेयरियों के खिलाफ चालान का मामला हो और दूसरे मामले हो, उसमें ये पूरी तरह से फिसड्डी साबित हो रही है। लेकिन कुल मिलाकर के एक कोई सरकारी आंकड़ा ऐसा हो जिसमें यह बताया जाए कि आवारा कुत्ते कितने हैं, आवारा पशु कितने हैं, यह साफ तौर पर नहीं पता। अव्वल तो कैटल कैचर के जो वाहन है वो हर वार्ड में उनकी संख्या तकरीबन आधा दर्जन से भी कम है। तो कुल मिलाकर के जो सैकड़ों कैटल कैचर स्टाफ होने चाहिए उनकी भी संख्या बहुत कम है। तो ये मिलाकर के आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह से आवारा पशुओं की समस्या से निशाना साधने के लिए किस तरह से कबूतरों पर निशाना साधा है एमसीडी ने, यानी कंधा किसी और का, बंदूक किसी और की और निशाना कहीं पर। अब ये कितना सफल होगा ये तो ड्राइव के बाद ही पता चलेगा, लेकिन साफ है कि दिल्ली के लोगों को एक और चालान के लिए तैयार रहना पड़ेगा, खासकर वो जो आवारा पशुओं को दाना या फिर खाना डालते हैं, कबूतरों को दाना या फिर खाना डालते हैं। और दूसरी सबसे खास बात, अगर मेडिकली भी आप देखेंगे तो अमूमन जितने जो लंग विशेषज्ञ होते हैं वह ये कहते हैं कि जहां पर ज्यादा से ज्यादा कबूतर हो वहां पर आपकी मौजूदगी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि उनकी बीट में कुछ ऐसा होता है जिससे आपके लंग्स में जब वो जाता है तो वह एक सिस्ट क्रिएट करता है। तो अमूमन जो अस्थमा के मरीज हैं या फिर सांस की जिनको बीमारी है उनको साफ तौर पर कहा गया है कि कबूतरों से दूर रहिए, खासकर वहां जहां पर वो झुंड बनाकर रहते हैं। अब दाना खिलाना कबूतरों को, आवारा पशुओं को अपनी श्रद्धा या फिर उनके प्रति प्रेम हो सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि अलग अलग पॉइंट्स पर ट्रैफिक और भीड़ भाड़ भरे बाजारों में जब इस तरह की चीजें होती हैं तो दिक्कत और परेशानी तो होती ही है। लेकिन कबूतरों के बहाने आवारा पशुओं पर निशाना साधने की ये जो कवायद है एमसीडी की तरफ से, ये कितनी सफल होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद।